नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों को रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगी 50,000 रुपए की मदद। अब 20 जून को नहीं जारी होगा सीबीएसई 10वीं का परिणाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने केंद्र को चेताया, सिंगापुर वाला कोरोना वेरिएंट भारत में ला सकता है तीसरी लहर, बच्चों के लिए खतरनाक। बिहार में प्राइवेट अस्पतालों में नहीं लग रहा है लगाम, 500 की दवा मरीज को 45 रुपए में दी, बेड का भी ज्यादा चार्ज लिया, एफआईआर दर्ज। कोरोना से जंग के खिलाफ प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल के 4 बड़े ऐलान, बिना कार्ड को मिलेगा राशन, अनाथ बच्चों की शिक्षा मुफ्त। देश में 23 से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज, 18 राज्यों में 50 से 80 भी कम है नए मामले। सोने की हाजिर कीमत में आई तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल। हाई स्कूल की परीक्षा रद्द करने की तैयारी, मांगी गई छमाही और प्री बोर्ड के रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं का परिणाम अब 20 जून को नहीं जारी होगा। सीबीएसई ने मूल्यांकन नीति के तहत स्कूलों को अंक भेजने के लिए अधिक समय देने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब 10वीं का परिणाम जुलाई में ही जारी होगा। इस सत्र में 10वीं कक्षा के लिए 22 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सिंगापुर में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार को चेताया और ये भी कहा कि ये वेरिएंट भारत में संक्रमण की तीसरी लहर का कारण हो सकती है। केजरीवाल ने वायरस को बेहद खतरनाक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो सिंगापुर से आने वाले उड़ानों पर रोक लगाए और देश में बच्चों की टीकाकरण का भी प्रमुखता बनाए। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कम होती जा रही है। बीते कुछ दिनों में 23 से इसके मामले में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में मंगलवार को जहां संक्रमितों की संख्या घटकर 4.5 से नीचे आ गई है, वहीं आज 250 से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। अब संक्रमण दर घटकर 6.89% पर आ गई है, जो सोमवार को 8.42 थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद गाजियाबाद जिले में अस्पतालों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अब सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी के जरिए खाली बेड और मरीजों के इलाज पर नजर रखी जाएगी। अस्पतालों की सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। लापरवाही मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पतालों में मरीजों के लिए 10-10 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ईडीएमसी ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अस्पताल में जूनियर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सहित नर्सों की कमी को दूर करने के लिए अभी से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमितों को अब ब्लैक फंगस डरा रहा है। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि ये फंगस अस्पतालों में मिलता है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये फंगस अस्पतालों के साथ घर के एसी, कूलर और गंदगी वाली जगहों पर मौजूद है। ये फंगस सिर्फ कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के असर से उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में सोमवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना पीड़ितों के साथ असंवेदनशीलता से पेश आ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आपदा काल में निजी अस्पतालों द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों से ओवर चार्जिंग की शिकायत प्राप्त हो रही है। ये व्यवस्था का उल्लंघन भी है और मानवता के विरुद्ध भी है। सभी जिलों में ऐसी गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी जाए, शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। बिहार में कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट वॉरियर्स के रूप में लड़ाई लड़ने और शहीद हो जाने वाले डॉक्टरों के परिजनों को केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए बीमा की राशि मिलने में देरी हो रही है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच अब तक 118 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें 39 डॉक्टरों की मौत पहली लहर के दौरान वर्ष 2020 में हो चुकी है। लेकिन इन डॉक्टरों के परिजन बीमा की आस में अब तक अपना धैर्य खो रहे हैं। उनके सामने परिवार और बच्चों की देखभाल, नियमित आजीविका के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सख्ती के बावजूद निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों से मनमाना पैसा वसूलने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसकी शिकायत मिलने पर दावा दल ने सोमवार को राजधानी पटना के बाईपास 90 फीट स्थित श्याम हॉस्पिटल में छापेमारी की है। निजी अस्पताल में कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों और तीमानदारों से मनमानी वसूली हो रही है। मरीज अस्पताल के बेड तक पहुंचा भी नहीं होता है कि अस्पताल पहले एक मुश्त धनराशि तीमानदारों से जमा करवा लेते हैं, फिर एक के बाद एक जांच की डिमांड और हजारों का बिल परिजनों को थमाना शुरू कर देते हैं। लाखों खर्च के बाद भी मरीज ठीक होगा भी नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। नौबत ये कि 19 दिन में 6 लाख रुपए वसूलने के बाद निजी अस्पताल संचालकों को कहना है मरीज घर ले जाओ और वो ठीक नहीं हो सकती। अपनों की सलामती के लिए परिजन कर्ज लेकर भी अस्पतालों की तिजोरी भरने को मजबूर है।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रेलवे भी फिर से अपना सहयोग दे रहा है। रेलवे की ओर से तैयार की गई कोविड केयर ट्रेन में कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। अस्पताल फुल होने पर ट्रेन के आइसोलेशन कोच में मरीजों को जिला स्वास्थ्य विभाग भर्ती कर इलाज करेगा। कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। मरीज बढ़ने से अस्पतालों में भी बेड कम पड़ने लगे। इसके लिए सरकार की ओर से रेलवे से आइसोलेशन कोच की मांग की गई है, जिसके बाद मुरादाबाद रेल मंडल की ओर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 15 कोच वाली एक कोविड केयर ट्रेन भेजी गई है, जिसे मेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया। कोविड केयर ट्रेन के 13 आइसोलेशन कोच हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन जल्दी बाजार में भी उपलब्ध होगी। निजी अस्पतालों को इस वैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए IMA की स्टेट इकाई से प्राइवेट अस्पतालों की सूची मांगी है। IMA के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने इसके लिए भी सभी जिलों की शाखाओं को पत्र लिखकर अस्पतालों को सूची उपलब्ध कराने को कहा है। विदित है कि सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन अभी सरकार के जरिए लोगों को मिल रही है और इसके लिए रेट भी सरकार द्वारा तय की गई है, पर अब सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन सीधे निजी अस्पतालों को देने की तैयारी कर रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट तड़के सुबह 4:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए हैं। पूरे मंदिर को 20 कुंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खोलने के दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुख्य पुजारी रावल के साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मंगलवार से 25 मई की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। वहीं शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पूर्व RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल व अनइमरजेंसी काम पर जाने के लिए ई-पास जरूरी कर दिया है। सोमवार को कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड कर्फ्यू नई शर्तों के साथ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सुबोध ने बताया कि राज्य में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दूसरे चढ़ का कोविड कर्फ्यू को कड़ाई से पालन किया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए साथ ही अंतिम शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई-पास बनाने होंगे। कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बताया कि शव यात्रा से लौटने वाले लोगों को पुलिस अनावश्यक परेशान कर रही थी, इसलिए उनके लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है। शादियों में 20 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे, पर ऐसे सभी व्यक्तियों की 72 घंटे पूर्व RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को शिक्षकों और अन्य स्टाफ को वेतन देने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस राशि के राज्य के अपग्रेड शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन दिया जाएगा। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन पर सख्त पाबंदियां और ई-पास को अनिवार्य करने के बाद दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों और मजदूरों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। झारखंड में वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर खेद जताया है। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के SP को निर्देशित किया गया कि वे सभी थानों OP प्रभारी को निर्देशित करें कि अपने अधीन तैनात पुलिसकर्मियों को वैक्सीनेशन लगवाए। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपडेट दिए। उन्होंने एक स्थानीय मीडिया चैनल से कहा कि 6 तक राजस्थान बोर्ड की परीक्षा स्थगित है। अब तक कोरोना कम नहीं हुआ तो उचित फैसला लिया जाएगा। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। कोरोना की दूसरी लहर अब बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बड़ी संख्या में अपनी चपेट में ले रही है, जो कि चिंताजनक विषय है। सरकार इसके लिए हर स्तर पर कदम उठा रही है ताकि बच्चे की जिंदगी खतरे में ना पड़े। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने रात की खबर देते हुए कहा कि अब भारत बायोटेक 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीके की तैयारी लग गई है। दरअसल भारत बायोटेक को इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGGI से चरण 2 और 3 के परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। BK पॉल ने कहा कि अगले 10 से 12 दिनों में इसकी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड पीड़ितों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है तो भी उन्हें लोगों को राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन मिलेगा। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई है, उनकी शिक्षा दिल्ली सरकार कराएगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा है, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। देश में कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 3 मई को रिकवरी रेट 81.7% थी, जो अब बढ़कर 85.6% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,22,436 कोरोना के मामले रिकवर हुए हैं, जो देश के लिए सबसे अधिक है। कोरोना की रिकवरी में एक स्पष्ट सकारात्मक रुझान देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कोरोना के 1 लाख से अधिक सक्रिय मामलों वाले 8 राज्य हैं। 10 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामले हैं। 50,000 से कम कोरोना के सक्रिय मामले वाले 18 राज्य हैं। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में धातुओं के भाव में तेजी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 333 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। CBSE और CISCE की तरह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड भी हाईस्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी में। कोरोना महामारी की वजह से बढ़ रहे लॉकडाउन को देखते हुए बोर्ड के सचिव
दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल की छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम मंगलवार तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, वैसे में अब यूपी बोर्ड की परीक्षा करवाना आसान नहीं होगा, लिहाजा बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों को 11वीं प्रमोट कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सभी वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।